हम सच बताएं, कथा करने थोड़ी आए, तुम्हें जगाने आए। इस भागते दौड़ते जीवन में तुम खुशियां ना खो बैठो, क्योंकि तुम खुशियों को साधनों में खोज रहे हो। और पागलो, खुशियां साधनों में तो है नहीं। साधनों में खुशियां होती तो जो साधन बेचते हैं वो बड़े खुश नसीब होते। गाड़ियों में तुम खुशियां खोजते, पब क्लब होटल बोतल में तुम खुशियां खोजते, तुम खुशियां खोजते हो बड़े बड़े मकानों में, तुम खुशियां खोजते हो डेवलपमेंट में, तुम खुशियां खोजते हो इंटेलेक्चुअलिटी में, तुम खुशियां खोजते हो बहुत बहुत विशिष्ट जगहों पर, बहुत अमीरी में। यदि अमीरी में खुशियां होती तो बुद्ध महावीर क्या सन्यासी हो पाते? आपके जीवन में तनाव बहुत है, अब थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए। आपके जीवन में व्यवधान बहुत है, हम चाहते हैं आपका जीवन थोड़ा मीरा की तरह स्वच्छंद हो जाए। आपके जीवन में झंझटें बहुत हैं, हम चाहते हैं आपके जीवन में श्याम सुंदर उतर आए। आपके जीवन में संकट बहुत हैं, हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में संकट मोचन आ जाए। और वो तभी आएंगे, देखो प्रेम तो तभी होगा जब किसी के बारे में सुनोगे। इसीलिए हमें लगा कि हमें आपके पास जाना चाहिए, तो हम चले आए। दूसरा कारण हमारे आने का, पहला तो ये कारण था आने का, दूसरा हमारा आपके पास आने का बहुत सरल सा कारण है, वो है आपके बच्चे। हमको ना, हमने पिछले देशों में भी बोला, ऑस्ट्रेलिया में भी बोला, फिजी में भी बोला, अब आपके पास भी हम दूसरे कारण से भी आए। हमको ना आपकी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई, कुछ बची खुची है हमारे जैसी, तो निकल ही जाएगी। अपना भी बुढ़ापा ही चल रहा है, तो जो तुम्हारी बची कुची है वो निकल जाए। पर हमको ना आपके बच्चों की बड़ी चिंता है। वो आपकी अब आप अपनी परंपरा को ना भूल जाएं, वो सनातन को ना भूल जाएं, वो भारत को ना भूल जाएं, वो माता पिता को ना भूल जाएं, वो माता पिता की सेवा को ना भूल जाएं, वो संस्कृति को ना भूल जाएं, वो संतत्व को ना भूल जाएं, वो साधना को ना भूल जाएं, वो प्रसन्नता को ना भूल जाएं। भागता दौड़ता जाए, यहाँ पाश्चात्य संस्कृति है, यहाँ बिगड़ने के मौके हजार हैं, सुधरने के बहुत कम हैं। तो हमें लगा कि हमें एक सुधरने का मौका लेकर जाना चाहिए। ये दूसरा कारण था आने का। और तीसरा जो हमारा कारण है, हम वो भी आपको बताएं, फिर आगे की बात बढ़ाएं। हमारे आने का तीसरा कारण है, छोटी छोटी जगहों पर खूब हिंदू रहते हैं, और हम चाहते हैं पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं वो एक हो जाए। ये हमें पता है कि हिंदुओं को एक करना मुश्किल है, यूं कहें धुआं की गांठ बनाना है, या यूं कहें आसमान में सुराख करना है, हिंदुओं को एक करना। अच्छा, यूं कहें 20 मेंढकों को एक तराजू पे रखना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोशिश ना करें। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? अरे यारो, कोई तबीयत से पत्थर तो उछाले। हमें पता है कि नहीं होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोशिश ना करें। तो इसीलिए हम फिजी भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, अब न्यूजीलैंड भी आ गए। यहां से वापस भारत जाएंगे क्योंकि बहुत याद आ रही, तो 10-12 दिन रहेंगे, फिर निकल पड़ेंगे 2-3 देशों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं वो एक हो जाए। ये तीसरा कारण। हमारे आने का चौथा कारण भी हम आपको बताएं कि हम विदेश क्यों आए हैं। अच्छे खासे देश में ही थे, पर विदेश आए हैं, उसका चौथा कारण भी, हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ नहीं है। पर भैया, हमने सुना है जो दवा से ठीक नहीं होता वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। तो हमने सोचा
आप लोगों के पास जाकर वो गुरु का प्रसाद जो हमारे पास है, जो हमें हमारे गुरु ने सौंपा हमको, वो हम आपको बांट सकें, वो हम भभूति के माध्यम से दे सकें, वो हम सामूहिक अर्जी के माध्यम से दे सकें, वो हम आपके लिए प्रार्थना के माध्यम से दे सकें, ताकि हमारे जीवन में जो रंगत है वो हमारे गुरु के कारण है। हमने कई बार कहा, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। गुरु की कृपा है। गुरु बहुत पुरानी बात है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारे जीवन में तो जो भी घटित हुआ गुरु की कृपा से घटित हुआ। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, तुम अपनी जिंदगी में, बहुत प्यारी बात है, अगर तुम्हें महात्मा मिल जाएगा तो परमात्मा भी प्राप्त हो जाएगा। और हमें जब से हमारा महात्मा, हमें सन्यासी बाबा मिले, जब से हमारे दादा गुरु मिले, तब से जिंदगी थोड़ी ठीक हो गई। थोड़ी ठीक क्या मतलब, ठीक है, बुरी भी नहीं है और भली भी नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें ये करना है, हमने अपना झोला उठाया, करने चल पड़े। बस धक्के भी खा रहे, धोखे भी खा रहे, गाली भी खा रहे, माला भी पा रहे, कुछ लोग दक्षिणा भी चढ़ा देते, कोई फूल माला दे देता, कोई कपड़े दे देते। जो भगवान की कृपा, सब मिल रहा है भगवान की कृपा से। गालियां भी थोक में मिल रही हैं, वो भी भगवान की कृपा से। लोगों को गिनती में मिलती हैं, हमें क्विंटलों में मिल रही हैं, हाँ केजी के। भगवान की बहुत कृपा। लेकिन भैया, इसके पहले तो जो जिंदगी थी वो जिंदगी नहीं थी। जब से गुरु कृपा हुई है तब से क्या कहना। तो हम चाहते हैं कि जो हमें गुरु कृपा मिली वो तुम लोगों को भी मिले, इसलिए हम परदेश आए।